Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter first of science, crop production and management. I am your science teacher. I have been already provide 3 parts of that particular chapter. Okay, 3 videos आपको मिल चुका है. ठीक है, अभी ये 4th part होगा इस चैप्टर का. But before starting, I will revise yourself. Okay, कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ा था कि क्रॉप क्या होता है और उसका टाइप्स क्या होते हैं. एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं. तो जो एग्रीकल्चर क्या होता है कि प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. ये क्या है, ये है एग्रीकल्चर. ठीक है, मतलब कि किसी भी प्लांट्स को ग्रो करना या फिर जानवरों को पालना, एनिमल्स को पालना लार्ज स्केल पे फूड के लिए और अदर प्रोडक्ट्स के लिए. ये क्या होता है, ये होता है एग्रीकल्चर. समझ में आ गया. ठीक है. एंड व्हेन द प्लांट इज ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इन लार्ज स्केल इज क्रॉप्स. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स लाइक खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स. ओके, खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, जो समर क्रॉप्स को ही क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं. ये पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप जाके वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हो. ठीक है. अब ये रबी क्रॉप्स क्या होता है, विंटर क्रॉप्स इन जनरल बोले तो इसको क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं. ठीक है. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है कि मतलब जैसे प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल. ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, आप सॉइल को प्रिपेयर करोगे. इसके लिए 2 मेथड्स बताई थी मैंने, प्लॉगिंग और टिलिंग. ठीक है, और लेवलिंग. ठीक है, ये 2 स्टेजेस होती हैं एक तरह से. प्लॉगिंग और टिलिंग क्या होता है, एक तरह से लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉगिंग और टिलिंग. मतलब लूज करना. ठीक है, मिट्टी को ऊपर नीचे करके आप क्या करोगे, उसको लूज करोगे, और वही क्या है, प्लॉगिंग और टिलिंग है. ठीक है. एडवांटेजेस ऑफ प्लॉगिंग क्या होता है कि जो आपका रूट्स है वो डीपर हो जाता है सॉइल में. ठीक है, जो रूट्स है वो बहुत ही ज्यादा नीचे तक चला जाता है सॉइल में. ये क्या है, ये प्लॉगिंग का एडवांटेज है. लेवलिंग समझ में आ गया. लेवलिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉइल सरफेस स्मूथ एंड इवन. ठीक है, सॉइल सरफेस जो है उसको स्मूथ करना और इवन करना, ये क्या है, लेवलिंग है. ठीक है. सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स. अब जो सीड्स है उसका सिलेक्शन करना और उसको सोइंग करना. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्रीकल्चर में. फिर मैंने क्या बताया था आपको, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स. ठीक है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग और स्कैटरिंग. ठीक है, मतलब जो आपका सीड्स है उसको आप हैंड से डालोगे और इसका रिजल्ट क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सीड्स का. ठीक है, जो आपका फार्म है वहां पे क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ठीक है. सेकेंड मेथड क्या था, फास्ट एंड बेटर मेथड ऑफ सोइंग इज यूजिंग अ सीड ड्रिल. ठीक है, आप क्या करोगे, सीड ड्रिल यूज करोगे और इसमें क्या करते हैं, इसको ट्रैक्टर में लगा दिया जाता है और फिर वो ट्रैक्टर को चला के पूरे में सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. कहाँ पे, फील्ड में. ठीक है. फिर मैंने क्या बताया था आपका, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. ठीक है. अब देखो, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स में मैंने डिफरेंस बताया था और मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना. ठीक है. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस वेयर एज मैन्योर्स आर नेचुरल सब्सटेंस. ओके. द सेकेंड वन इज ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल लेस फर्टाइल इन द लॉन्ग रन. अब मैंने बताया था कि जो फर्टिलाइजर्स है अगर आप उसको रेगुलरली यूज कर रहे हो सॉइल में तो लॉन्ग रन में जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो कम हो जाएगी. ठीक है. और जो मैन्योर्स होते हैं वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं सॉइल की. ठीक है. अब देखो, दे आर लेस बल्कि एंड इजी टू हैंडल. फर्टिलाइजर्स होते हैं. ठीक है, मतलब कि वो इजी होता है हैंडल करने में फर्टिलाइजर्स को. क्यों, क्योंकि वाटर सॉल्यूबल होता है. ठीक है. और जो मैन्योर्स होता है उसको ट्रांसफर करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है. ठीक है. फिर मैंने आपको क्या बताया था, अदर टेक्निक्स ऑफ इंप्रूविंग सॉइल क्वालिटी. ठीक है. क्या बताया था, क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो नेचुरली रिप्लेनिश्ड हो जाती है. ठीक है, लेकिन
नहीं, नेचुरली रिप्लेनिश्ड होती है जब आप क्रॉप रोटेशन मेथड का यूज करते हो। अब इसका मतलब क्या है कि एक ही टाइम पे, अब जैसे कोई वन सीजन है उसमें आपने पीस, जो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है वो पीस आपने लगाया आपकी फील्ड में, ठीक है, लेकिन जो अदर सीजन आएगा उसमें आपको पीस नहीं लगाने, उसमें क्या करना है, आपको सोयाबीन लगाना है, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट सीजन में क्या यूज किया आपने, ग्रीन बीज यूज किए। ये क्या है, मतलब कि आपने फर्स्ट सीजन बीज यूज किया, ठीक है, पीस यूज किया, सेकेंड में सोयाबीन्स, थर्ड में क्या हुआ, ग्रीन बीज यूज किए। मतलब अलग अलग सीजन में अलग अलग आप क्रॉप यूज कर रहे हो आपके फील्ड में। इससे क्या होता है, इसकी सॉइल का जो न्यूट्रिशन है वो बना रहता है, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग बताया था, मतलब एट अ टाइम यू विल यूज 2 और more क्रॉप्स इन योर फील्ड, ओके। सो दिस इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन को हिंदी में बोलते हैं सिंचाई, ठीक है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक। बेसिकली वाटर सप्लाई करना किसको, क्रॉप्स को, ठीक है, डिफरेंट इंटरवल्स में, ये क्या है, इरिगेशन है। ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। फर्स्ट क्या बताया था, स्प्रिंकलर सिस्टम, सेकंड क्या था, ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर में जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है, स्प्रिंकल करना वाटर को, ठीक है। और ड्रिप इरिगेशन कहाँ यूज करते हैं, जहां पे आपका बहुत ही ज्यादा वाटर शॉर्टेज होती है वहां पे, और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये मैंने बताया था, ठीक है। अब देखो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेट्स। अब देखो वीड्स क्या होते हैं, वीड्स यानी अनडिजायरेबल प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं आपके फील्ड में, जो आपको नहीं चाहिए वो ग्रो हो गया आपके फील्ड में, तो वो क्या है, वो है वीड्स, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, वीडीसाइड्स यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि 2,4-D, ठीक है, डेलापॉन, मेटाकॉर एंड सिनियाजाइन, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब है वीडीसाइड्स, ठीक। अब पेस्ट को हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, जैसे कि रॉडेंट्स, इन सबको हटाने के, इंसेक्ट्स, ठीक है, इनको हटाने के लिए ये सब क्या है, पेट्स हैं, और इनको हटाने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, ठीक है। ये क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन जो वीडीसाइड्स है वो वीड्स को अलग कर देगा, ठीक है, और जो पेस्टिसाइड्स है वो पेस्ट्स को अलग कर देगा, ठीक है, हटा देगा, ठीक, खत्म कर देगा। अब देन आज का स्टार्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग। वंस द crop has matured, it has to be gathered. The process of cutting and gathering of crops is known as हार्वेस्टिंग। अब क्या है इसमें कि जब एक क्रॉप मैच्योर हो जाए मतलब कि काटने लायक हो जाए, ठीक है, जैसे कि गेहूं है, ठीक है, वीट है आपका, तो वो जब काटने लायक हो गया मतलब वो क्या हो गया, मैच्योर हो गया, ठीक है। तो उसको गैदर किया जाता है, ठीक है, आपको मालूम होगा कि बहुत बड़े बड़े बैग्स में उसको पैक किया जाता है, ठीक है। तो वो द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द क्रॉप्स, ठीक है, कट करना उसको क्रॉप को और उसको गैदर करना, एक साथ इकट्ठा करना, इसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर रिमूव्ड क्लोज टू द ग्राउंड विद इन द हेल्प ऑफ अ सिकल। अब कई बारी क्या होता है, सिकल का यूज किया जाता है ग्राउंड पे, ठीक है। इन बिग फार्म्स फार्मर्स यूज ह्यूज मशीन्स कॉल्ड कंबाइंस, ठीक है। और जो बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं वहां पे फार्मर्स जो होते हैं वो बहुत बड़ी मशीनों का यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंबाइंस बोलते हैं। ये कंबाइन का एक डायग्राम दिया हुआ है आपका, ठीक। विच हार्वेस्ट एंड सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम काफ। इससे क्या होता है कि जो ग्रेन्स है उसको सेपरेट किया जाता है काफ से, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टिंग स्टॉक्स ऑफ हे इज नोन एज थ्रेसरिंग, ठीक है। और देखो जैसे कि अब अगर मैं आपको बताऊं सिंपल लैंग्वेज में, तो जैसे कि आपने गेहूं देखा होगा, ठीक है, चलो गेहूं छोड़ दो, धान देखी होगी एक्चुअल में, ठीक है। अब चावल डायरेक्ट, जो आपको चावल मार्केट में मिलता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है, प्लांट में। उसमें क्या होता है, उसमें पहले आपका काफ रहता है ऊपर, काफ इन द सेंस कि उसमें पहले आपका ऊपर साइड एक लेयर रहती है, ठीक है। अब मैं कैसे बताऊं, इसको धान बोलते हैं एक्चुअल में, अगर आपने देखा हो तो उसको धान बोलते हैं। तो जो वो ऊपर की लेयर होती है ना, उसको हटाना, ठीक है, हटाया जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं, थ्रेसरिंग बोलते हैं। और ये काम किसकी हेल्प से होता है, थ्रेसर की हेल्प से। ये है आपका डायग्राम,
ठीक है। इसमें जब आप ऊपर से डालते हो ना धान को, तो नीचे से जो है वो आपका पूरा ऊपर का जो लेयर है वो हट जाता है और नीचे से क्या आता है, चावल आता है, ठीक है, राइस आता है डायरेक्ट, जो व्हाइट कलर का होता है, ठीक। इट कैन बी डन मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेसर, ठीक है। हार्वेस्ट जिसको क्या बोलते हैं, और मशीन को क्या बोलते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेसर। समझ में आया। आफ्टर थ्रेशरिंग द ग्रेन्स आर separated from the chaff. The process of removing chaff from the grains with the help of wind is called winnowing, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस द सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन टू द ग्राउंड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। अब देखो इसमें क्या होगा कि इस प्रोसेस में जो सीड्स हैं उसको एक सर्टेन हाइट से डाला जाएगा ग्राउंड में, ठीक है। द ग्रेन्स बीइंग हैवियर फॉल वर्टिकली वाइल द काफ बीइंग लाइटर इन ब्लो farther away to form another mound। मतलब क्या है इसका, ये मैं वही बता रही हूँ आपको जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, कि क्या होगा, जो ऊपर की लेयर होती है ना, जो अलग हो जाती है, वो बहुत ही ज्यादा हल्की होती है, तो वो अलग हो जाता है, ठीक है। और जो आपका सीड्स है, मतलब कि जो आपका जैसे राइस की मैं बात कर रही थी, वो क्या है, हैवियर देन काफ, तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक, और इस तरह से वो अलग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया प्रोसेस क्या है। अब देखो, स्टोरेज हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स नॉर्मली कंटेन्स मोर मॉइस्चर देन रिक्वायर्ड फॉर सॉर्टेज। जो हार्वेस्टेड फूड होते हैं वो मॉइस्चर कंटेन कर रखते हैं, मतलब कि मॉइस्चर कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अब देखो, द एक्सेस मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय ड्राइंग द फूड ग्रेन्स इन द सन। अब क्या होता है कि जो एक्सेस मॉइस्चर है उसको रिमूव किया जाता है सन में, मतलब सन में क्या किया जाता है, उसको सन की लाइट में उसको रख दिया जाता है, इससे वो ड्राई हो जाए, ठीक है। दिस इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द ग्रेन्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय माइक्रोब्स। अब इससे क्या होगा, इससे जो आपका ग्रेन्स है वो माइक्रोब से सुरक्षित रहेगा, ठीक है, माइक्रोब से सुरक्षित रहेगा। माइक्रोब्स क्या होते हैं, जैसे कि टिनी ऑर्गेनिम्स लाइक वायरस, बैक्टीरियाज, ठीक है, इन सब से क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। आफ्टर ड्राइंग द ग्रेन्स शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल, ड्राई एंड क्लीन प्लेस। क्या होगा कि जब हम ग्रेन्स को सुखा लेते हैं सन में, मतलब धूप में जब सनलाइट में रख देते हैं और वो सूख जाता है एकदम, तो सुखा लेते हैं, तो उसको स्टोर किया जाता है कूल, ड्राई एंड क्लीन प्लेस में, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स। अब मैंने क्या बताया, बड़े बड़े बैग्स में पैक किया जाता है, तो ये जूट बैग्स होते हैं, ठीक है। अब जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, जूट बैग्स को जूट बैग्स ही बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में भी। और मेटलिक बिन्स, ठीक है। हाउ एवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन साइलॉस और ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। जो अगर लार्ज स्केल पे स्टोर करना है तो वो साइलॉस और ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है, ठीक है, रैट्स से और इंसेक्ट्स से बचाने के लिए ग्रेन्स को। पेस्टिसाइड्स आर ऑफन स्प्रेड इन गोडाउन्स इन एडवांस टू अवॉइड पेस्ट अटैक। अब पेस्टिसाइड्स मैंने बताया, पेस्ट लास्ट क्लास में बताया था कि पेस्टिसाइड्स किसको हटाने के लिए यूज होते हैं, पेट्स को। पेट्स से मतलब रॉडेंट्स, जैसे कि रैट्स, ठीक है। इनके अटैक को रोकने के लिए पेस्टिसाइड्स ऑलरेडी स्प्रे किया जाता है गोडाउन में, उसके बाद रखा जाता है ग्रेन्स को, ठीक है। अब देखो, द ग्रेन्स आर हार्वेस्टेड वंस इन अ ईयर। जो ग्रेन्स होते हैं वो हार्वेस्ट होते हैं एक साल में एक बार। हेंस दे आर स्टोर्ड सेफली सो दैट लास्ट टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट सीजन। अब आपने अपने घर में भी देखा होगा, ये वही लाइन लिखी हुई है, पहले समझ लो इसको। आपने घर में भी देखा होगा, कई लोगों के घर में एक साथ आ जाता है ग्रेन्स, जितना पूरा साल भर का एक साथ आता है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में आता है। जो वीट है वो पूरा साल भर का एक साथ आता है, जितना लगता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, एक साल में एक बार हार्वेस्ट होता है कोई भी ग्रेन जो है, ठीक है। तो उसको इस तरह से सेफली स्टोर करके रखना ताकि वो जो नेक्स्ट सीजन है तब तक चल सके। मतलब कि जैसे मार्च में लिया है मैंने, तो मार्च
2021 से मार्च 2022 तक वो ग्रेन्स एकदम सेफली होना चाहिए, ठीक है, एकदम सेफ होना चाहिए। इस तरह से स्टॉक करके रखा जाता है। और ग्रेन्स का सबसे बड़ा दुश्मन अगर मैं बोलूं तो वो होता है मॉइस्चर, ठीक है। जैसे ही मॉइस्चर वो गेन करेगा, कोई भी ग्रेन जो है वो मॉइस्चर गेन करेगा, मॉइस्चर लेगा, क्या होगा उसमें छोटे छोटे से क्या हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे और वो खराब हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। The extra stock is kept safely to meet any emergency situation caused due to low production, ठीक है। अब एक्स्ट्रा स्टॉक करके भी रखा जाता है क्योंकि अगर किसी साल में लो प्रोडक्शन हुआ तो उसका यूज किया जा सके। दिस एक्स्ट्रा स्टॉक इज नोन एज द बफर स्टॉक, और इस स्टॉक को क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक बोलते हैं। दस व्हेन वी हैव अ हायर क्रॉप production, large quantities are stored for use in times or scarcity, ठीक। अब देखो क्रॉप प्रोडक्शन क्या है। अब द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीज एट अ वेरी फास्ट रेट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मस्ट ऑल्सो देयरफॉर इंक्रीज प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब कि अब देखो क्या है, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या बोल सकते हैं, मतलब लोग जो हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर पॉपुलेशन लोग बढ़ रहे हैं तो हमें उतना ही ज्यादा फूड भी रिक्वायर्ड होगा ना, तो उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। इसमें ये बोल रहे हैं इस लाइन में, ठीक है। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा फूड प्रोडक्शन इन इंडिया हैज increase manifold. The use of better seeds, fertilizers and new techniques in agriculture have brought about a revolution called the green revolution in agriculture. अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस कब मिला था 1947 में, ठीक है, उसके बाद जो फूड प्रोडक्शन है इंडिया में वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, क्योंकि बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स यूज कर रहे हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो और ये किस वजह से यूज किया जा रहा है, क्योंकि एक ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था एग्रीकल्चर में, ठीक है, उसकी वजह से, ठीक है, यूज किया जाता है, ठीक है। जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, वर्ल्ड का नॉर्मन बोरलॉग बोलते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने ये स्टार्ट किया था, ठीक। अब देखो दिस रेवोल्यूशन ऑफ द 1960 एंड 1970 इन इंडिया वाज ब्रॉट अबाउट बाय इंपोर्टिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट फ्रॉम मैक्सिको। अब यही बताया गया है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, इसमें इंडिया का बताया है, ठीक है। मैंने नॉर्मल बोरलॉग जो बताया है वो वर्ल्ड के हैं, ठीक है। अब इसको कंफ्यूज मत करना कि मैम ने गलत बताया, गलत नहीं बताया, वो सही है बेटा, ठीक है। अब देखो जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था वो 1960 और 1970s में स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने मैक्सिको से बेटर वेराइटी ऑफ सीड्स क्या किए थे, मंगवाए थे व्हीट के। दिस हेल्प आर साइंटिस्ट टू डेवलप इम्प्रूव्ड वेराइटीज बेटर सुटेड टू आर सॉइल एंड क्लाइमेट। और इस तरह से उसके बाद जो हुआ है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा है और हमारे साइंटिस्ट को क्या मिला है, एक इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो सीड्स होने चाहिए वो अभी यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर में, इसलिए प्रोडक्शन इतना ज्यादा है, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन साइकिल क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। द मेन एलिमेंट इन द एयर इज नाइट्रोजन, ठीक है। अब आपको मालूम है एयर जो है अप्रोक्सीमेटली 78% है एयर में नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज कितनी हो सकती है, 100% हो सकती है एयर में। इट इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, ये सब फॉर्म होते हैं। इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट टू प्लांट लाइफ, ये प्लांट लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मेजोरिटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन, मैंने बता दिया 78%, यानी कि मेजोरिटी जो है अर्थ में, एयर में एक्चुअली वो किसकी है, नाइट्रोजन की है। मेकिंग इज द लार्जेस्ट पूल ऑफ नाइट्रोजन, हाउएवर एटमॉस्फेरिक
nitrogen is unavailable for biological use, leading to a scarcity of usable nitrogen in many types of ecosystems. So this atmosphere nitrogen has to be converted to a usable form of the organism through the nitrogen cycle. In other words, the cycle process of nitrogen being fixed in the soil, used by plants and animals and later returned to the atmosphere is referred to as nitrogen cycle. अब देखो इतनी लंबी लाइन तो मैंने पढ़ दी, लेकिन इसका मतलब क्या है, मतलब समझ लो। देखो इन शॉर्ट समझो, बहुत इजी वे में समझाती हूँ। क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल कि अब जैसे 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। अब देखो यहां ध्यान रखना, यहां पे हमेशा ये बात हमेशा ध्यान रखना, NPK, ये शायद मैंने बताया आपको, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम है। के फॉर क्या होता है, पोटेशियम, ठीक है। के क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम जो होता है, लैटिन नेम जो होता है वो केलियम होता है पोटेशियम का, इसलिए वो केलियम की वजह से के लिया गया है, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों की हमेशा कमी होती है प्लांट्स में। कभी भी कोई आपसे पूछे कि कौन से एलिमेंट्स है जिनकी कमी होती है प्लांट्स में, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है, इनकी कमी होती है। क्यों होती है, अब मैंने आपको एक बात बताई, आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए, अगर एयर में 78% है तो नाइट्रोजन की कमी क्यों है प्लांट्स में, क्योंकि बेटा नाइट्रोजन डायरेक्ट यूज नहीं होता है, ठीक है। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो यूज होते हैं। अब एलिमेंट्स इन द सेंस कि नाइट्रोजन डायरेक्ट यूज ना होकर नाइट्रेट फॉर्म में यूज होता है, और नाइट्रेट फॉर्म प्रेजेंट नहीं है एटमॉस्फेयर में। समझ में आएगी बात, ठीक है। तो इस वजह से जो प्रोसेस है, जो नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, उसी को कहते हैं क्या, आपका नाइट्रोजन साइकिल मेनली, ठीक है। वो मैं पूरा समझाऊंगी आपको, लेकिन ये बात समझ लेना कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो यूज डायरेक्ट नहीं हो सकता है प्लांट में, इसलिए वो कमी होती है। आपने सुना होगा अमोनिया, अमोनिया क्या है, अमोनिया भी एक नाइट्रोजन का ही एक फॉर्म है जो कि डाला जाता है, ठीक है, ठीक। So this is the end of the class. Thank you.